बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बच्चों। क्या है? अ लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टन्स पर सेंटीमीटर हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड के पास नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर है 15, यानी कि स्मॉल एन इक्वल टू 15 टन्स पर सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? इस सोलेनॉइड के अंदर एक लूप है और इस लूप का एरिया कितना है बच्चों? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो लूप है एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के नॉर्मल है। यहां पे देखना, स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस सोलेनॉइड पे इसकी एक्सिस बनाऊंगा। ये जो लूप है एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के क्या है? नॉर्मल। अगर ये एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है तो ये लूप कुछ इस तरीके से होगा। समझ में आया? मेरा ये जो हाथ है ये क्या है? लूप है जिसका एरिया कितना है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के क्या है? नॉर्मल। इतना समझ में आया? ये जो मार्कर है ये क्या है? एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। अब आगे कहा गया है, इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second, what is the induced EMF in the loop while the current is changing? यानी कि बच्चों सोलेनॉइड से जो करंट बह रही है वो चेंज हो रही है 2 एम्पियर से 4 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। तो मैं लिखता हूं I changes from 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। फिर हमसे पूछा गया था व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग, यानी कि इस लूप में कितना इंड्यूस ईएमएफ है ये निकालो। ईएमएफ इंड्यूस इन लूप हमें ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखना बच्चों, यहां पर को हम सीधे सीधे ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला लगाएंगे। मेरा कहने का मतलब है फैराडे का सेकंड लॉ लगाएंगे। एंड फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ डी फाई बाई डी टी। इतना समझ में आया? अब बच्चों फाई यानी कि फ्लक्स का फॉर्मूला पुट करो। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इतना समझ में आया? फिर बच्चों यहां पे डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करो और क्या लिखोगे? बी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी होगी? 0 डिग्री। इतना समझ में आया? अब मैंने यहां पर को जब डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करा तो एंगल 0 डिग्री क्यों लिया? इसका रीजन समझाता हूं। देखना बच्चों, इनसाइड सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इनसाइड सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो एक्सिस के अलोंग होंगी। मेरा कहने का मतलब है ये जो मैं एरो और लाइन बना रहा हूं ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये एक्सिस के क्या है? अलोंग है। अब एक्सिस इस सर्कल के, मेरा कहने का मतलब है इस लूप के, एक्सिस इस लूप के क्या है? नॉर्मल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस लूप के क्या होंगी? नॉर्मल। इतना समझ में आया? तो एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। इस लूप के एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। इतना समझ में आया? तो बच्चों हम लिखते हैं इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए। इतना समझ में आया? अब बच्चों बी और ए की वैल्यू पुट करो। सबसे पहले एक काम करो, बी की वैल्यू पुट करो। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। तो मैं लिखूंगा मॉड्यूलस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ म्यू नॉट एन आई, बाद में ए को ऐसे लिखो। समझ में आया? बी की वैल्यू यहां पे पुट करी क्या? म्यू नॉट एन आई। अब बच्चों जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो। मेरा कहने का मतलब है म्यू नॉट को बाहर ले लो, स्मॉल एन को भी बाहर ले लो और ए को भी बाहर ले लो। फिर बाद में लिखो मॉड्यूलस ऑफ डी आई बाई डी टी।
इतना समझ में आया। अब यहां पर को बच्चों एक एक करके वैल्यू पुट कर दो। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है। स्मॉल एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। अब वो हमको कितना गिवन है, 15 टन्स पर सेंटीमीटर, यानी कि इसे क्या लिखेंगे हम, 15 टन्स अपॉन 1/100 मीटर। इतना समझ में आया। इस सेंटीमीटर को किस में चेंज करा, मीटर में, तो क्या लिखा 1/100 मीटर। इसका मतलब बच्चों 1500 टन्स पर मीटर, ये 100 घूम के ऊपर चले जाएगा और 15 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इस वजह से क्या लिखा 1500 टन्स पर मीटर। तो यानी कि बच्चों यहां पे स्मॉल एन की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 1500 इनटू, अब बच्चों एरिया ऑफ लूप पुट करो, एरिया ऑफ लूप को यहां पे पुट करो। एरिया ऑफ लूप कितना बच्चों, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻4। मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज करा, मीटर स्क्वायर में, इस वजह से एरिया की वैल्यू क्या पुट करी, 2 इंटू 10⁻⁴। फिर बच्चों मॉड्यूलस ऑफ डी बाई डी टी, यानी कि चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम। इतना समझ में आया। देखना बच्चों करंट 2 एम्पियर से 4 एम्पियर चेंज हुई है, तो करंट कितनी चेंज हुई, 2 - 4, एंड टाइम कितना लिया गया है, 0.1 सेकेंड, यानी कि टाइम टेकन की जगह पे या फिर dt की जगह पे क्या पुट करोगे, 0.1। अब बच्चों इसे सॉल्व कर लो, और ये सब बराबर है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल टू 4 पाई इंटू 15 टू जा 30 इंटू 10⁻⁻7, 10⁻⁻4 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻11। ये दो जीरो किस में है, 10⁻+2 में है, तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻9। इतना समझ में आया। -7 -4 -11 +2 -9, इतना समझ में आया। अब बच्चों 2 - 4 की वैल्यू कितनी होगी, -2, और उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, +2, अपॉन क्या है बच्चों, 0.1। अब इसे आगे को सॉल्व करोगे तो बच्चों ये कितना आएगा, सीधे सीधे 32 जा 60, 16 टू 4 240, यानी कि 240 पाई इंटू 10⁻⁻8 वोल्ट। इतना समझ में आया। यहां से पॉइंट हटा देना और न्यूमरेटर में इंटू 10 लिख देना, तो 10⁻⁻9 इंटू 10 कितना आएगा, 10⁻8। तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड किसके बराबर आएगा, 240 पाई इंटू 10⁻8 वोल्ट। और इसे किसके बराबर लिखा जा सकता है, 2.40 पाई इंटू 10⁻6 वोल्ट। इतना समझ में आया। अब बच्चों पाई की वैल्यू पुट कर लेना, कितनी पुट करोगे, 3.14, तो 2.40 इंटू 3.14 इंटू 10⁻6 वोल्ट। इसका मतलब जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 7.5 समथिंग आएगा। ठीक है, तो मैं अप्रोक्स वैल्यू 7.5 ले लेता हूं और लिखता हूं 7.5 इंटू 10⁻6 वोल्ट। ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। यहां पर को बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा कंप्लीट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लो, कर लिया। अब इसके बाद अब देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 टेस्ला डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। तो देखना बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, इस रेक्टेंगुलर लूप में एक छोटा सा कट है, तो ये मैंने एक छोटा सा कट बनाया। इस रेक्टेंगुलर लूप की जो डायमेंशन है वो कितनी है बच्चों, 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगुलर लूप को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 0.3 टेस्ला, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉर्मल टू द लूप है। ठीक है, तो इस लूप को मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन
इस लूप के परपेंडिकुलर रखता हूं। तो मैंने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड बनाया। समझ में आया? इस लूप के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कहां को बनाया, अंदर को बनाया। इतना समझ में आया। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों कितना है, 0.3 टेस्ला। इतना समझ में आया। अब देखना आगे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द पार्ट ए लॉन्गर साइड, पार्ट बी शॉर्टर साइड ऑफ द लूप। इसका मतलब बच्चों इस लूप को एक वेलोसिटी देनी है, इस लूप को एक वेलोसिटी देनी है कितनी, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की, लेकिन दो अलग अलग डायरेक्शन में, एक बार नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड और एक बार नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड। मेरा कहने का मतलब है एक बार लूप को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के साथ ऐसे लेके जाना है, एक बार लूप को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के साथ ऐसे नीचे को लेकर आना है, और दोनों केस में हमें बताना है ईएमएफ इंड्यूस्ड। इतना समझ में आया? तो सबसे पहले बच्चों इसमें लिखते हैं पार्ट ए, व्हेन वेलोसिटी इज नॉर्मल टू लॉन्गर साइड। ठीक है, समझना बच्चों, ये मैंने क्या बनाई, एक लूप बनाई। ठीक है, इस लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा और इस लूप को एक वेलोसिटी दी, किस डायरेक्शन में, नॉर्मल टू लॉन्गर साइड की डायरेक्शन में, और वेलोसिटी कितनी दी, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। फिर से बच्चों यहां पे लगेगा फैराडे का सेकंड लॉ, और वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ डी फाई बाई डी टी। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पे फाई की वैल्यू पुट करो या फाई का फॉर्मूला पुट करो, तो क्या लिखोगे, डी बाई डी टी ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। समझ में आया? फिर लिखो बच्चों बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की जगह पे बी ए कॉस 0। अब देखना जब मैंने यहां पे डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करा, फिर से एंगल कितना लिया, 0 डिग्री, जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिया था। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यानी कि एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। इतना समझ में आया? अब इसके बाद लिखेंगे बच्चों मॉड्यूलस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए। अब बच्चों यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पुट करो, वो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों मॉड्यूलस ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू एल बी। समझना, ये जो कैपिटल बी है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो एल है वो क्या बच्चों, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, एंड जो स्मॉल बी है ये क्या बच्चों, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लूप। अब एक चीज ध्यान देना, मैं जब इसको आगे को सॉल्व करूंगा इसमें कैपिटल बी और स्मॉल एल को कांस्टेंट लेके बाहर रख लूंगा। समझना, कैपिटल बी और स्मॉल एल को कांस्टेंट लूंगा और उनको बाहर ले लूंगा, तो बाद में लिखूंगा डी बाई डी टी ऑफ स्मॉल बी। अब मैंने ऐसा क्यों करा, समझना बच्चों, देखना बच्चों, मान लो ये क्या है, रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर लूप को मैं ऐसे लेकर आ रहा हूं और वेलोसिटी मैंने इस लेंथ के परपेंडिकुलर दे रखी है, तो मैं ऐसे ऐसे बाहर को ला रहा हूं। ये लूप जब भी इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा ये वाली लेंथ क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि ये बराबर बाहर आएगी। लेकिन ये वाली जो ब्रेथ है ये धीरे धीरे क्या होती रहेगी, चेंज, पहले इतनी आएगी, फिर इतनी आएगी, फिर इतनी आएगी, फिर इतनी आएगी। तो इस वजह से ये वाली जो ब्रेथ है ये क्या रहेगी, वेरिएबल। किस केस में, जब वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और ये परपेंडिकुलर है किसके, नॉर्मल लॉन्गर साइड के। जब वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और ये नॉर्मल है किसके, लॉन्गर साइड के। इतना समझ में आया? तो उस केस में एल को क्या लिया जाएगा, कांस्टेंट, और बी को क्या लिया जाएगा, वेरिएबल। अब बच्चों इसे आगे जाके क्या लिखेंगे, बी इंटू एल
अब dB बाई dt इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लूप। इतना समझ में आया। अब बच्चों सीधे सीधे यहां पर को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है, 0.3। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लूप कितनी है बच्चों, 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 इंटू 10⁻²। फिर बच्चों वेलोसिटी कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 10⁻² मीटर पर सेकंड। मैंने यहां पे भी और यहां पे भी मीटर को किस में चेंज कर रखा है, सेंटीमीटर में। सॉरी उल्टा बोल गया मैं, सेंटीमीटर को किस में चेंज कर रखा है, मीटर में। तो जो 8 इंटू 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2.4, और बाद में लिखेंगे इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। ये किसके बराबर आएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। इतना समझ में आया। यहां पर को बच्चों पार्ट ए कंप्लीट। अब इसके बाद बच्चों मैं यहां पर को लिखता हूं पार्ट बी। पार्ट बी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे बच्चों, व्हेन वेलोसिटी इज नॉर्मल टू शॉर्टर साइड, व्हेन वेलोसिटी इज नॉर्मल टू शॉर्टर साइड। तो देखना बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, फॉर्मूला तो वही लगेगा जो पहले क्वेश्चन में लगा। मेरा कहने का मतलब है यहां से लेकर यहां तक का स्टेप तो क्या रहेंगे, सेम। तो मैं लिखता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए। अगला स्टेप भी बच्चों सेम रहेगा, तो हम लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल बी इंटू एल इंटू स्मॉल बी। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस केस में ये जो बी है ये कांस्टेंट रहेगा, समझ में आया। पहले वाले केस में ये स्मॉल एल कांस्टेंट था, ये सेकंड वाले केस में स्मॉल बी कांस्टेंट रहेगा। तो मैं कैपिटल बी और स्मॉल बी को तो बाहर ले लूंगा और बाद में लूंगा डी बाई डी टी ऑफ स्मॉल एल। और ये जो डीएल बाई डी टी है इसकी वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लूप। इतना समझ में आया। बच्चों फिर से देखना अगर समझ में ना आया हो। इस बार इस रेक्टेंगुलर लूप को यहां से ऐसे करके नीचे को मूव करना है। तो देखना जब मैं धीरे धीरे करके इसको बाहर को लेकर आऊंगा, ये वाली जो ब्रेथ है ये तो क्या रहेगी कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट तरीके से बाहर आएगी। लेकिन ये जो वाली जो लेंथ है ये धीरे धीरे क्या होता रहेगी, चेंज। देखना पहले इतनी आएगी, फिर इतनी आएगी, फिर इतनी आएगी, फिर इतनी आएगी। ये वाली जो लेंथ है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो इस वजह से इस एल को यहां डिफरेंशिएशन के अंदर ही रहने दिया और ये कैपिटल बी और स्मॉल बी इन दोनों को कहां ले लिया, बाहर। इतना समझ में आया। और डीएल बाई डी टी की वैल्यू क्या पुट करी, वेलोसिटी ऑफ लूप। और इस सेकंड वाले केस में ये वेलोसिटी ऑफ लूप कितनी है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। जो पहले केस में थी वही वेलोसिटी सेकंड केस में भी है, बस अंतर क्या है, डायरेक्शन का। पहले वाले में डायरेक्शन इधर को है, दूसरे वाले में डायरेक्शन इधर को है। जब डायरेक्शन इधर को है ये वाली जो लेंथ है इसे क्या लेना है, कांस्टेंट। अब जब डायरेक्शन नीचे को है ये वाली जो ब्रेथ है इसे क्या लेना है, कांस्टेंट। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे वैल्यू पुट करो। कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.3। स्मॉल बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10⁻² मीटर। फिर वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 10⁻² मीटर पर सेकंड। तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 0.6 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। इतना समझ में आया। ये क्या आएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन केस सेकंड। तो बच्चों पार्ट ए और पार्ट बी समझे, जल्दी से इसे नोट कर लो। कर लिया। अब इसी क्वेश्चन में बच्चों हमसे आगे एक और चीज पूछी गई है। वो पूछी गई है फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस। कितनी देर तक का ईएमएफ इंड्यूस रहेगा इन दोनों केस में, ये बताओ। देखो बच्चों ईएमएफ इंड्यूस तब तक का रहेगा जब तक का चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यू रहेगा। एक बार चेंज इन फ्लक्स क्या हो गया, 0, उसके बाद ईएमएफ इंड्यूस भी कितना हो जाएगा, 0। और चेंज इन फ्लक्स तब तक का कंटिन्यूस रहेगा जब तक का ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड से धीरे धीरे बाहर आते रहेगी। एक बार ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गई, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ गई, फिर एरिया तो चेंज नहीं होगा, इस वजह से फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। और फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो यानी कि ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा,
0। तो बच्चों सीधे सीधे इसका पार्ट बी करते हैं, ठीक है, या फिर ये सेकंड केस करते हैं। क्या है? टाइम की कैलकुलेशन। सेकंड केस में क्या है? टाइम की कैलकुलेशन। देखना बच्चों, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना समझ में आया? अब फर्स्ट केस में जब वेलोसिटी इस लेंथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है, हम इस फॉर्मूले में यानी कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड में जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे? ब्रेथ, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और स्पीड तो कितनी है बच्चों? 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा क्यों किया हमने, समझना। देखना बच्चों, इस लूप को मैं यहां से आगे को लेके जा रहा था, ठीक है। पहले वाले केस में वेलोसिटी को इस लेंथ के क्या दिया था? नॉर्मल दिया था, और ये ऐसे ऐसे करके आगे को जा रही थी। तो ये वाली लेंथ या फिर कहूं मैं ये वाली जो ब्रेथ है, ये जो ब्रेथ है, ये ब्रेथ जब पूरी यहां से बाहर आ जाएगी फिर एरिया चेंज नहीं होगा, और एरिया चेंज नहीं होगा तो उस टाइम पे फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। इस वजह से ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा? 0। तो जब तक का ये वाली ब्रेथ इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर नहीं आ जाती तब तक का ईएमएफ इंड्यूस्ड रहेगा। तो इस वजह से टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड में जो डिस्टेंस की वैल्यू पुट करी वो कितनी करी? 2 इंटू 10⁻²। अब बच्चों 10⁻², 10⁻² कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कितना? 2 सेकेंड। ये किसके लिए आया? व्हेन वेलोसिटी नॉर्मल टू लॉन्गर साइड। इतना समझ में आया? अब करेंगे बच्चों इसी का सेकंड पार्ट, ठीक है। जब वेलोसिटी नॉर्मल है किसके? शॉर्टर साइड के, यानी कि टाइम निकालेंगे कितनी देर तक का ईएमएफ इंड्यूस रहेगा, कितनी देर तक का ईएमएफ इंड्यूस रहेगा व्हेन वेलोसिटी इज नॉर्मल टू शॉर्टर साइड। फॉर्मूला तो बच्चों फिर से क्या लगेगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ में आया? अब बच्चों लूप को मैं यहां से कहां को लेकर जा रहा था? नीचे तक का। तो एरिया तब तक का ही चेंज होगा जब तक का ये वाली जो लेंथ है इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ना आ जाए, और एरिया जब तक का चेंज रहेगा तब तक का ही ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होगा, और जैसे एरिया चेंज होना बंद हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा? 0। तो इस वजह से यहां पर कोई ये जो डिस्टेंस है इसकी जगह पर पुट किया जाएगा 8 इंटू 10⁻²। इतना समझ में आया? ये डिस्टेंस, ये बड़ी वाली लेंथ सेकंड वाले केस में क्यों ली? क्योंकि जब लूप हम यहां से नीचे को लेकर आएंगे, जैसे ही ये वाली लेंथ बड़ी वाली क्या हो जाएगी? ट्रेवल हो जाएगी, या फिर ये वाली पूरी की पूरी लेंथ इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगी, एरिया का चेंज होना बंद हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या पुट करी? 8 इंटू 10⁻² अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है बच्चों? 10⁻²। इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और ऊपर डिस्टेंस की यूनिट कितनी थी? मीटर। इतना समझ में आया? तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों कितना आएगा? 8 सेकेंड। तो बच्चों यहां पे पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के दोनों कंप्लीट, ठीक है, एंड क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट। तो बच्चों जल्दी से इसे नोट कर लो। कर लिया? अब देखना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, a 1 meter long metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 radian per second about an axis normal to the rod passing through its one end। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग क्या है? मेटेलिक रॉड। तो ये मैंने 1 मीटर लॉन्ग क्या बनाई? मेटेलिक रॉड। इस मेटेलिक रॉड को रोटेट करवाना है किसके अबाउट? अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड
पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, यानी कि ये रॉड का मान लो एक एंड है, इस एंड से एक एक्सिस पास हो रही है और रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो कैसे समझना, देखना बच्चों, ये क्या है एक्सिस और ये क्या है रॉड। ये रॉड के एक एंड पे एक्सिस है, ठीक है, रॉड के एक एंड पे एक्सिस है, वो रॉड के क्या है परपेंडिकुलर, और ये जो रॉड है वो ऐसे रोटेट हो रही है। इतना समझ में आया। अब रॉड की जो एंगुलर स्पीड गिवन है वो कितनी गिवन है, 400 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ओमेगा इक्वल टू 400 रेडियन पर सेकेंड। इतना समझ में आया। फिर आगे कहा गया है द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टेक्ट विद अ सर्कुलर मेटेलिक रिंग, ठीक है। ये जो अदर कॉन्टेक्ट है, अदर एंड है किसका, रॉड का, ये जो अदर एंड है ये एक मेटेलिक रिंग के किस में है, कॉन्टेक्ट में। इतना समझ में आया। यानी कि ये जो मैंने डेड डैश रिप्रेजेंट करा ये क्या है, मेटेलिक रिंग। फिर बोला गया है अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला पैरेलल टू एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर। समझ में आया। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला का, पैरेलल टू एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर, यानी कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 0.5 टेस्ला। समझ में आया। तो इस क्रॉस से मैंने क्या रिप्रेजेंट करा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 0.5 टेस्ला। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन याद रखना, क्या गिवन है, पैरेलल टू एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर। एक्सिस बच्चों यही थी और मैग्नेटिक फील्ड इसी एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो मैंने यहां से ऐसे अंदर को बना दिया। इस वजह से क्रॉस से हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करा। समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस क्यों लिया। अब हमसे बोला गया है कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। ये सेंटर और ये जो रिंग है इसके बीच में ईएमएफ इंड्यूस निकालो। तो जो फॉर्मूला तो यहां पे फिर से वही लगेगा, कौन सा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ d∅ बाई dt, फैराडे का सेकंड लॉ। अब बच्चों यहां पे फ्लक्स का फॉर्मूला पुट करो। फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इतना समझ में आया। अब बच्चों जब यहां पे डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो एंगल कितना लेंगे, 0 डिग्री। समझ में आया, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस रिंग के क्या है, परपेंडिकुलर। इस वजह से एरिया वेक्टर कितना बनेगा, एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के क्या है, परपेंडिकुलर, इस वजह से एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में कितने का एंगल बनेगा, 0 डिग्री। इतना समझ में आया। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो लिखना बच्चों d बाई dt ऑफ b इंटू ए। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों, मान लो इनिशियल रॉड की पोजीशन ये थी, मान लो इनिशियल रॉड की पोजीशन ये थी, टी टाइम बाद रॉड की पोजीशन ये आई, और इसने जो एंगुलर पोजीशन कवर करी वो कितनी करी, थीटा, या फिर कहो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करी वो कितनी करी, थीटा। तो एरिया की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है बच्चों, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे हम मॉड्यूलस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब बच्चों जो जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर ले लो और जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कट कर दो। तो देखना बच्चों, ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। बी आर स्क्वायर बाई 2 तो क्या आ जाएगा बाहर कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, डी थीटा बाई डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ओमेगा। कितनी होगी, ओमेगा। तो हम लिखेंगे बच्चों बी आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना होगा बच्चों, एंगुलर स्पीड। तो इस वजह से क्या पुट करा, ओमेगा। तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड
ये किसके बराबर होगा बच्चों, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। अब एक एक करके बच्चों यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 0.5। आर का स्क्वायर मतलब लेंथ ऑफ रॉड का स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि लेंथ ऑफ रॉड कितनी है, 1 मीटर। फिर बच्चों ओमेगा, ओमेगा कितना गिवन था, 400 अपॉन 2। इतना समझ में आया बच्चों। 400 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 200.0 अपॉन 2। समझ में आया, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। 400 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 200.0 अपॉन 2 को ऐसे लिखा। अब बच्चों इसे कट करोगे तो कितना आएगा, 100.0 वोल्ट। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड ये किसके बराबर आएगा बच्चों, 100.0 वोल्ट। तो बच्चों यहां पर को 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट, जल्दी से इसे नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। अब देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट is falling with a speed of 5 meter per second at right angle to the horizontal component of Earth's magnetic field 0.30 into 10 raised to the power minus 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये गिवन है 0.30 into 10 raised to the power minus 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, ठीक है। यहां पे 0.30 इंटू 10 की पावर माइनस 4 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक 10 मीटर लॉन्ग वायर है एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। यानी कि ईस्ट वेस्ट लाइन में ये 10 मीटर लॉन्ग क्या रखी गई है, एक वायर रखी गई है, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर ये जो वायर है ये नीचे गिर रही है किस स्पीड के साथ, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ। इतना समझ में आया। और कितने एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इतना समझ में आया। फिर हमसे पूछा गया है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है ईएमएफ इंड्यूस्ड बताओ। देखो बच्चों ये क्वेश्चन डायरेक्ट किससे रिलेटेड है, यह है मोशनल ईएमएफ से। और मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला कितना होता है, BLV। याद आया। तो देखना बच्चों सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करते हैं और लिखते हैं 0.30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू लेंथ कितना है बच्चों, 5, ठीक है। v मतलब वेलोसिटी, सॉरी बच्चों लेंथ कितना था, 10, ठीक है। और v कितना था, 5। इतना समझ में आया। b की वैल्यू बच्चों 0.30 इंटू 10 की पावर माइनस 4, l की वैल्यू बच्चों 10 मीटर एंड v की वैल्यू बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आया। अब सॉल्व करो बच्चों, ये कितना आएगा 0.30 इंटू 10 कितना आ जाएगा 3.0 इंटू 5 यानी कि 15। तो हमारा आंसर आएगा 15 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वोल्ट। ये आएगा हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो बच्चों पार्ट फर्स्ट समझे। अब इसी का पार्ट सेकंड देखना बच्चों क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ। बच्चों डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ निकालने के लिए हम लगाएंगे फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इन तीनों अंगुलियों को बच्चों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो। ये जो अंगूठा है ये क्या बताएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर, वो कहां को है, नीचे को। ये जो पहली अंगुली थी ये क्या दिखाती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। अब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहां से कहां को होती है बच्चों, साउथ से नॉर्थ को। अगर हम ऐसे बैठे हैं तो हम बैठे हैं साउथ साइड और हमारे सामने साइड क्या होगी बच्चों, नॉर्थ। समझ में आया। तो इस अंगूठे को तो क्या दिखाया हमने, मोशन ऑफ कंडक्टर। ये अंगुली को क्या दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है बोला मैंने अभी, साउथ टू नॉर्थ, यानी कि सीधे। तो ये वाली जो अंगुली आएगी ये किसकी डायरेक्शन देगी, करंट की। तो यानी कि इसमें जो करंट बह रही होगी वो वेस्ट से कहां को बह रही होगी बच्चों, ईस्ट से बह रही होगी, वेस्ट से ईस्ट को बह रही होगी, ठीक है। जो करंट है कहां से कहां को बह रही होगी, वेस्ट से ईस्ट को। इतना समझ में आया। तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ भी क्या होगा बच्चों,
वेस्ट टू ईस्ट। इतना समझ में आया। अब हमसे पूछा गया है विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों हमें पता है जो करंट फ्लो करती है वो हाई पोटेंशियल से कहां करती है, लो पोटेंशियल को। अब करंट वेस्ट से कहां को बह रही है, ईस्ट को। तो जो वेस्ट एंड होगा, तो जो वेस्ट एंड होगा वो हाई पोटेंशियल पे होगा, इज एट हाई पोटेंशियल। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पर को हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट। जल्दी से इसे नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। अब देखना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5.0 एम्पियर टू 0.0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। तो देखना बच्चों एक सर्किट में जो चेंज इन करंट है वो कितनी है, 5 माइनस 0 यानी कि 5 एम्पियर, और जो टाइम टेकन है वो कितना है बच्चों, 0.1 सेकेंड। फिर हमसे कहा गया है इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस्ड, यानी कि ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हो गया, 200 वोल्ट। फिर हमसे कहा गया है गिवन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बताओ। अब बच्चों सोचो, बहुत ही बहुत 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 आसान फॉर्मूला, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो किसका, फ्लक्स और सेल्फ इंडक्टेंस के रिलेशन का। मेरा कहने का मतलब है हमें पता है डेल्टा फाइव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई। प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन खुलता है यहां पे क्या लगता है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो हम लिखेंगे डेल्टा फाइव इज इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ डेल्टा आई। इतना समझ में आया। नाउ हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। तो बच्चों डेल्टा फाइव की वैल्यू क्या पुट करोगे, एल डेल्टा आई अपॉन में लिखोगे डेल्टा टी। अब देखना बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 200 वोल्ट, तो यहां पे क्या पुट करेंगे 200 इक्वल टू एल की वैल्यू बच्चों वी हैव टू कैलकुलेट, डेल्टा आई इज 5 एम्पियर अपॉन डेल्टा टी इज 0.1 सेकेंड। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 20.0 इक्वल टू एल इंटू 5। तो यानी कि बच्चों एल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20.0 अपॉन 5, इसका मतलब 4 हेनरी। समझ में आया, 20.0 अपॉन 5 इक्वल टू 4 हेनरी। तो बच्चों यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व। जल्दी से नोट कर लो। कर लिया, गुड। अब इसके बाद देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 6.8, ये एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। देखना क्या है, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैव अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। यानी कि बच्चों हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.5 हेनरी। फिर बोला गया है इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 टू 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड। यानी कि बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन करंट वो कितना है, 0 माइनस 20 यानी कि 20 एम्पियर। तुम 20 माइनस 0 इक्वल टू 20 एम्पियर भी लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ क्या ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। फिर टाइम कितना है बच्चों, 0.5 सेकेंड, यानी कि डेल्टा टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड। इतना समझ में आया। हमसे पूछा गया व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल, यानी कि डेल्टा फाइव की वैल्यू बताओ। हमें पता है बच्चों, देखो पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं डेल्टा फाइव इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमसे ये पूछा गया है। सीधे सीधे बच्चों लिखो डेल्टा फाइव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही स्टेटमेंट यूज किया था। यहां पर को जब प्रोपोर्शनलिटी को हमने ओपन किया था और लिखा था इक्वल टू, तो यहां पे हमने जो कांस्टेंट लगाया था वो क्या लगाया था, एल। अब यहां पर को जब मैं प्रोपोर्शनलिटी को ओपन करूंगा या फिर प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करूंगा, लिखूंगा इक्वल टू और कांस्टेंट क्या लगाऊंगा, कैपिटल एम। इतना समझ में आया। तो डेल्टा फाइव इक्वल टू कैपिटल एम आई। यहां पे कैपिटल एम क्यों लगा, क्योंकि क्वेश्चन किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। लास्ट वाले क्वेश्चन में कैपिटल एल क्यों लगा, क्योंकि क्वेश्चन किसका था, सेल्फ इंडक्टेंस का। इतना समझ में आया। अब डेल्टा फाइव वी हैव टू कैलकुलेट, एम की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों, 1.5, एंड डेल्टा आई कितना है बच्चों, 20।
20 को बच्चों 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 30.0, यानी कि हमारा जो चेंज इन फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा 30 वेबर। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट।